अरे भाभी जी, आप और वो भी हमारे घर पे? अरे आइए आइए आइए। कैसे हैं प्रतीक भाई? भाभी जी वणकम। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? देखिए मेरे यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छा बनता है। नो थैंक्स। अरे नहीं, आप पहली बार हमारे घर पे आए, ऐसे कैसे? स्वामी मून कॉफी देते बाबा। बैठिए बैठिए प्लीज। तेजा साहब, आप इलेक्शंस के बारे में कह रहे थे ना? मैंने और कावेरी ने तय किया है कि... क्या तय किया? यही कि मैं इंडिपेंडेंट सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन... अरे लेकिन सब मंजूर भाभी जी। आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है? मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर मैं चुनाव जीतूंगी तो अपने आदर्श और अपने वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और तेजा जी, अगर आपको लगता है कि मेरे चुनाव जीतने से आपको कोई फायदा होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, और मेरी कैंपेनिंग में कोई ब्लैक मनी इस्तेमाल नहीं होगी। अरे भाभी जी, आप तो नैना देवी जी से बिल्कुल अलग है। मैं नैना देवी नहीं हूं, और ना ही मैं आपके लिए कोई भी उल्टे सीधे काम करूंगी। अरे लेकिन सीधे सीधे काम तो करेंगी ना भाभी जी, बस इसी से काम चला लेंगे। अब देखिए, अब ज्यादा मत सोचिए, आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए और तेजा आपके साथ है। एक बात और, बात या शर्त? मेरी कैंपेनिंग में कोई भी गुंडागर्दी या बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। नहीं होगी? अब तो ठीक है ना, या और कुछ शर्त बाकी है? बस और कुछ नहीं, हम चलते हैं। बच्चे वो ये नहीं जानते कि इस सिस्टम की हर एक ईंट को दिमाग लग चुकी है, और एक बार इलेक्शन जीत गए ना तो ये आदर्श वैल्यू चाह कर भी नहीं बचा पाएंगे बेचारे। मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि आप सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि रिमझिम जो स्टे लाई थी उसे मैंने रद्द करवा दिया। और सुख शांति सदन के बंटवारे की कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा उसका रिसीवर कोर्ट रहेगा। अविनाश के आने के बाद वो हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लेना।
अब इस मामले को तुम कोई और मोड़ देना भी चाहोगी तो ये बंटवारा नहीं टल सकता। आप में से किसी को कुछ कहना है? आप लोग जा सकते हैं। बापूजी, ये बंटवारा हो जाने दे बेटा। सबको उनका हिस्सा मिल जाने दे। तेरे बाबूजी को थोड़ा आराम मिलेगा। तेरे बाबूजी को थोड़ा सुकून मिलेगा। बापूजी, बस कब तक अपने आप से लड़ेंगे बापूजी? कब तक? यशोदा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं राकेश,
कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ यशोदा। यही सोच रही हो ना कि गिरवी रखी हुई कंपनीज का क्या होगा, बंटवारे में हमारे हिस्से में क्या आएगा। नहीं राकेश, मैं कुछ और ही सोच रही थी। राकेश, जब हमारे बच्चे का जन्म होगा ना, तब तक ये घर बट चुका होगा। उसके लिए इस परिवार के लोग अजनबी होंगे राकेश। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये बंटवारे का फैसला सही है। यशोदा, आने वाले बच्चे के सामने पूरी दुनिया पड़ी है। कुछ रिश्तेदार ना होने से उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। नहीं राकेश, बच्चे की दुनिया उसके परिवार से ही शुरू होती है। दादा दादी, चाचा चाची, इन्हीं लोगों से तो वो सब कुछ सीखता है। यशोदा, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी है। और सच पूछो ना तो मैं भी ये रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गया हूं। बस एक बार ये बंटवारा हो जाए और... हाँ राकेश, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। जिस तनाव से हम हर रोज गुजर रहे हैं, उससे तो लगता है कि बंटवारा हो ही जाए तो अच्छा है। यशोदा, तुम इन बातों की फिक्र बिल्कुल मत करो। मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। शाम को आता हूं, फिर बात करेंगे। अपना ध्यान रखना। फैसला तो हो ही चुका है, अब ये आंसू क्यों? मैं मजबूर हूं बीवी, लेकिन ये कमबख्त आंसू के मजबूर नहीं है। ये तो बहेंगे कि बहेंगे। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि रिमझिम जो स्टे लाई थी उसे मैंने रद्द करवा दिया। और सुख शांति सदन के बंटवारे की कोर्ट ने मंजूरी दे दी। एक हिस्सा उसका रिसीवर कोर्ट रहेगा। अविनाश के आने के बाद वो हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। अब इस मामले को तुम कोई और मोड़ देना भी चाहोगी तो ये बंटवारा नहीं टल सकता। रिमझिम, रिमझिम, बेटी क्या हो गया बेटा? उठो बेटा। रिमझिम, बेटा आगे खोल। रिमझिम, क्या हो गया बच्चा? रिमझिम, भैया, 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 क्या हुआ रिमझिम, क्या हुआ रिमझिम? रिमझिम, भैया बेहोश। रिमझिम? मैं देखा तो जमीन पे। रिमझिम बेटा क्या हुआ? बेटा, रिमझिम आंखें खोलो बेटा। भैया आंखें नहीं खुल रही है। रिमझिम उठो बेटा। रिमझिम आंख
क्या हुआ कैसे? पता नहीं, मैंने देखा तो यहाँ जमीन पे गिरी पड़ी थी रिमझिम बच्चा। खान मेरी बेटी खान मैं देखो क्या खान खान जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। बेटा आँख खोलो, आँखें खोलो। रिमझिम उठा बेटा, उठाओ, मदद करो दीदी। रिमझिम रिमझिम होश में आ बेटा। रिमझिम 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 होश में आ बेटा। मैं बोल रहा हूँ तेरा बाबूजी। रिमझिम क्या हो गया दीदी? क्या हो गया इसे? होश में आ चली भैया। नहीं दीदी, ये होश में नहीं आ रही। भैया परेशान मत हो जाइए आप। परेशान तो ये थी, बहुत दिनों से परेशान थी, मेरी वजह से परेशान थी। मुझे माफ कर दे बेटा। होश में आ दीजिए। आप अपने आप को संभालिए, डॉक्टर को बुलाया है ना, अभी आते होंगे। हिम्मत मत हारिए भैया, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत कैसे रखूं दीदी? रिमझिम को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर। डॉक्टर साहब जी, ये तो जब देखिए अचानक बेहोश हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। घबराइए, मैं देखती हूँ। आप लोग सब प्लीज बाहर चलिए, मैं चेक करती हूँ इनको। मैं रुकती हूँ यहाँ पे। हाँ। भाभी आप, मैं हूँ यहाँ पे ना। क्या हुआ माँ जी? खान चाचा कह रहे थे कि रिमझिम बेहोश हो गई। हाँ, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं देख कर आती हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर हैं, उसका चेकअप कर रहे हैं और इंदु भी उसके साथ है। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? मतलब घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी हालत में चक्कर आना तो आम बात है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप इनका ख्याल रखिए, मैं जब तक भवानी जी को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। नहीं डॉक्टर जी? वो आपको पता नहीं, मेरा जो बेटा है ना अविनाश, रिमझिम का पति, बहुत नटखट है, बहुत शरीर है। वो हमेशा चाहता था कि जब भी कोई ऐसी खुशखबरी हो, सबसे पहले ये खबर वो खुद अपने घर वालों को दे दे। मतलब अभी वो है नहीं, अब मेरा ख्याल है कल तक आ जाएगा वो। तो उसके आने तक मैं सोचती हूँ कि ये राज राजी रहे, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे लगता है रिमझिम भी चाहती होगी कि ये खबर सबसे पहले वो अपने पति से कहे। जी हाँ। अब देखिए, आप जब बाहर जाएंगी ना, सब लोग आपसे पूछ लेंगे, आप बताइए नहीं उन्हें। हाँ, डोंट वरी, आई विल नॉट टेल। थैंक यू वेरी मच।